के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफानी बारिश का सिलसिला जारी। आज मजीद मूसलाधार बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हुए। सुआत की तहसील बहरीन में मकान पर पहाड़ी तोदा गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। स्कर्दू में मुसाफिर वैन लैंड स्लाइडिंग की जद में आने से 4 अफराद जान से गए। वादिये नीलम में बारिश और तुगयानी से 3 गांव और मुतादिद मकानात मुतासिर। मानसहरा, बालाकोट, वादिये कागान में बारिश से दरियाए कुनहार में तुगयानी, अपर और लोअर चित्राल में इमरजेंसी नाफिज। दरियाए गिजर में भी तुगयानी। हिफाजती पुश्ते टूटने से सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। mm तक बारिशें अगर इंडिया में होती हैं, जो शादरा का इलाका है हमारा लाहौर में, वो डूब सकता है। पंजाब में सैलाब का खदशा। दरियाए रावी की भारतीय साइड पर डैम 90% और दरियाए सतलुज पर डैम 70% भर चुका। मजीद बारिश हुई तो रावी और सतलुज में सैलाब आ सकता है। निगरां वजीर इत्तलात आमिर मीर ने खबरदार कर दिया। कहा, भारत में अब 600 मिलीमीटर बारिश हुई तो शादरा भी डूब सकता है। जो आबादी सैलाब के खतरे से दो चार होगी उसे 48 घंटों में खाली कराया जाएगा। निगरान वजीर आला की जेर सदारत काबीना का हंगामी इजलास। सैलाब की ताज़ा सूरत हाल और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। सखर, लाड़काना और जेकबाबाद में रात गए मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। मुतादिद फीडर्स चुप कर गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मूसलाधार बारिश के बायस सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, मलीर, लांडी, शाह फैसल गार्डन और MA जिना रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में घर की दीवार गिरने से बच्चा जाँ बहक और मां शदीद जख्मी हो गई। शुमाली बलोचिस्तान और साहिली इलाकों में मानसून बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। PDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हुए। 4 मकानात तबाह और 10 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर गौर। शिक 230 में तरमीम के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। निगरां वजीर आजम को मजीद बाइख्तियार बनाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। इसहाक डार को निगरां वजीर आजम बनाए जाने का इम्कान। PP ज़राए का कहना है कि इसहाक डार के नाम पर फिलहाल हमसे राबता नहीं किया गया। एहसन इकबाल का कहना है कि निगरां वजीर आजम का नाम इत्तफाक राय के बाद ही सामने आएगा। पहले से किसी का नाम लेना दुरुस्त नहीं होगा। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने इसहाक डार के नाम की तस्दीक या तरदीद करने से इनकार कर दिया। इस वक्त कहना कबल इस वक्त होगा और ना मेरा ख्याल है मुनासिब होगा कि हम कोई स्पेकुलेशन करें। उनके ऊपर तमाम जमातें और अपोजिशन इत्तफाक कर लेते हैं तो वो भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, ये कौम से छुपाने की बात नहीं है। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम होनी चाहिए ताकि कौम का वक्त जाया ना हो। 3 माह ऐसे ही गुजार देना मुनासिब नहीं। वज़ीर खजाना ने ये बात निजी TV से बात करते हुए कही। साकिब निज़ार सियासी टोला का सरगना था। नवाज शरीफ को एक गलत केस में जिसकी कोई बुनियाद नहीं, उनको डिस्क्वालीफाई करवाया। अगर आपने फ्रॉडियों और धोखाबाजों और जिनके गर्दन में सरिया है और तकब्बुर है, अगर उन्हीं की बात सुननी है तो फिर इस मुल्क का खुदा हाफिज। अगर आपने फ्रॉडियों की बात सुननी है तो मुल्क का खुदा हाफिज। वो शख्स 4 साल टांग पे टांग रख कर चोर डाकों की गर्दान करता रहा। IMF के मुआहदे को तोड़कर उसका बोझ हमारी हुकूमत पर डाला गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में घनगरज। तकरीब से खिताब में कहा, नवाज शरीफ को बेबुनियाद मुकदमे में धकेला गया।
साकिब निसार टोले के सरगना थे। राना सना बोले, साजिश के तहत नून लीग की हुकूमत को खत्म किया गया। 2018 में मुल्क पर फितने को मुसल्लत किया गया। 4 साल में सिर्फ तख्तियां तब्दील की गई। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस की समाअत आज इस्लामाबाद की अदालतों में होगी। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस, वकील कत्ल केस, खातून जज धमकी केस और दौरान इद्दत निकाह से मुतालिक केसेस की समाअत होगी। चेयरमैन पीटीआई की पेशी मुतवक्के। वजीर आज़म कहते हैं, हमारे नौजवान क्रिकेट हीरोज ने भारत को धूल चटा दी। शहबाज शरीफ ने नौजवान खिलाड़ियों को मजीद सहूलियात देने का अज़म जाहिर कर दिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने आज के दिन को खेलों के हवाले से अच्छा दिन करार दे दिया। कुछ रेड लाइन्स होती है, तुमने सुर्ख लकीर को क्रॉस किया है। अगर मुसलमान बिफर गए तुम्हारे ऊपर कुर्रे आर्श को तंग कर देंगे। स्वीडन वाक़ये के खिलाफ पाकिस्तान और दुनिया के तमाम मुमालिक अपने अपने सफीर वापस बुलाएं। ऐसा ना होने पर हर जुम्मे को मुजाहिरा किया जाएगा। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कराची में मुजाहिरीन से खिताब। कहा, स्वीडन वाक़ये में मुसलमानों की सुर्ख लकीर को पार किया गया। JUI का स्वीडन वाक़ये के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज। जरदारी बिलावल को और नवाज शरीफ मरियम को वजीर आजम बनाना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए हमारे सियासतदान ही काफी हैं। क्वेटा में कन्वेंशन से खिताब में कहा, जापान में शरह सूद 0 हो गई। जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा शरह सूद पाकिस्तान में है। जमात इस्लामी को हुकूमत मिली तो सूदी निजाम का खात्मा करेंगे। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस को हिदायत जारी कर दी। आला सतह के इजलास में अमन व अमान का जायजा लिया। कहा, अमन हर सूरत बरकरार रखा जाए। पीपल्स बस सर्विस की नई खेप कराची पहुंच गई। वजीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। ट्वीट पर लिखा, आइंदा चंद रोज में नए रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस शुरू कर दी जाएगी। अगस्त और अक्टूबर में मजीद बसें कराची पहुंचेंगी।